हेलो दोस्तों, आप सभी को अपना गुरुकुल में स्वागत करते हैं। आज हम लोग इतिहास का दक्षिण भारत के इतिहास का पढ़ेंगे। हम लोग उत्तर भारत का इतिहास पढ़ चुके हैं, मौर्य काल, गुप्त काल। उसी तरह हम लोग दक्षिण भारत का इतिहास पढ़ेंगे। कभी काल इससे भी प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलता है, तो हम बारीकी से हम लोग पढ़ेंगे। दक्षिण भारत में देखा जाए तो एक संगम युग आता है। संगम युग मूल रूप से तमिलनाडु में देखने को मिलता है। संगम के मतलब होता है सभा। हम लोग संगम को मतलब मिलन भी कहते हैं। एक जगह जो मिलता है उसी को क्या कहते हैं, संगम बोलते हैं। तो अनेक कवियों और विद्वानों का सम्मेलन होता रहता था। कहा जाता है कि तमिलनाडु में 197 राजा, कम से कम 9,900 से अधिक बताइए सम्मेलन करवाया था, और उसमें 8,000 से अधिक लोग, विद्वान लोग उसमें शामिल हुआ था। ये कहाँ तक सही तो भी किसी को पता नहीं है। आखिर हम लोग पढ़ना है, हम लोग का एग्जाम पास करना है। तो 8,500 से अधिक कवियों का एक सम्मेलन हुआ था, और 9,000 से अधिक, बताओ 10,000 मान लीजिए, तक चला था वही संगम। तो कहा जाता है कि संगम को संस्कृत भाषा में कहा गया है सभा। संगम एक संस्कृत भाषा है, उसको हम लोग जानते हैं अर्थ स्वरूप सभा बोला जाता है। कहा जाता है कि 100 से 300 ईस्वी के मध्य में ये संगम हुआ था। संगम युग को जाना जाता है। मूल रूप से तमिल कवि देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि तमिल कहाँ है। तो कवियों का क्या था, एक सम्मेलन था, सभा था, जो इसी सभा में जो विचार विमर्श हुआ, समझे, तो उसी विचार विमर्श से जो बात निकला, निष्कर्ष निकला, तो किताब के रूप में रचना किया गया, जिसको साहित्य भी कहते हैं, समझे। तो कई साहित्य का रचना भी हुआ, जिसको हम लोग संगम साहित्य भी कहते हैं, संगम साहित्य भी कहते हैं। कभी कभी आपको देखने को मिलेगा तमिल साहित्य, तो घबराइएगा मत है, संगम और तमिल का मतलब वही हुआ। आपका 3 ही आपका सम्मेलन हुआ था, और 3 ही संगम में बोला जाता है कि कम से कम बताइए 9,500 बताइए, उतना लंबा अंतराल सबसे बड़ी बात हो जाती है। तो बोलता है कि प्रथम जो आपका जो हुआ था संगम, मदुरई में हुआ था। कहाँ? मदुरई में। उसका अध्यक्षता कौन किया था? तो बोलिएगा अगस्त ऋषि। अगस्त ऋषि कभी कभी पूछ दिया जाता है, हालांकि कोई इतना एग्जाम में देखने को नहीं मिलता है, लेकिन कभी कभी पूछ दिया जाता है। तो इस बताइए अध्यक्ष कौन किया? तो अगस्त ऋषि। फिर द्वितीय सम्मेलन हुआ आपका कहाँ हुआ? कपाटपुरम में हुआ। कपाटपुरम में आपके तमिलनाडु में पड़ता है, और मदुरई भी तमिलनाडु में पड़ता है। उसके बाद अध्यक्ष कौन किया था? अगस्त ऋषि किया था। अगस्त दोनों देखिए 1, 2, पहला संगम का अगस्त ऋषि, दूसरा संगम का अगस्त ऋषि। बाकी स्थान चेंज हो गया, पहला कहाँ था? मदुरई में हुआ, और दूसरा कहाँ हुआ? कपाटपुरम हुआ। तीसरा हुआ उत्तरी मदुरई में, जो आपका तमिलनाडु में पड़ता है, तमिलनाडु में ही पड़ता है। लेकिन इसमें अध्यक्षता बदल गया, कौन था? तो नकीरर बोलते हैं जिसको, तो ये अध्यक्षता किया था। ये भी बहुत बड़ा कवि थे नकीरर। बोला जाता है कि पांडव राजा ने 194 ऐसा राजा था जो इस संगम को संरक्षण प्रदान किया। 194 राजा। बोला जाता है कि जिस दिन मौर्य कला और मौर्य वंश उत्तर भारत में पनप रहा था, उसी काल में संगम युग भी पनप रहा था दक्षिण भारत में। तो समकालीन भी कह सकते हैं। जिस तरह से गुप्त काल उत्तर भारत में अपने चरम उत्कर्ष पर था, उसी समय
गुप्त साम्राज्य भी की तरह दक्षिण भारत में भी पल्लव, राष्ट्रकूट, चालुक्य जैसे राजा ने दक्षिण भारत में अपने विस्तार बढ़ा रहा था। तो बताइए कितने राजा? तो 94, 194 राजा ने तीनों संगमों को क्या किया? आयोजन किया था। 194 राजा। अब रही बात इसमें, देखिए कि 3 साम्राज्य का उदय हुआ था उस समय। एक था चेर, जो आपका केरल में। आपसे एक प्रश्न पूछते हैं, बताइए भारत में कौन सा राज्य है जो सबसे शिक्षित है? समझे, केरल है। एक प्रश्न और है कि बताइए कौन ऐसा राज्य है जहां पर लिंगानुपात सबसे ज्यादा है? तो आपका उत्तर आना चाहिए केरल। और क्यों है इसे यहाँ से पता चलेगा। किसी वर्तमान को जानना है ना, तो उसको अतीत को जानना बहुत जरूरी है। वर्तमान जो होता है अतीत के जड़ से जुड़ा हुआ रहता है, समझे। देखते हैं लोग चेर कहाँ है? तो चेर बोलिएगा आपका केरल में है। तो इस साम्राज्य का नाम है चेर, पांडव, चोल, ये सब क्या साम्राज्य का नाम था, समझे, राज्य जिसको बोलते हैं। तो चेर जिसका एक क्या था आपका? तो बोलिएगा धनुष एक इसका संकेत था, समझे। तो धनुष जैसे चिन्ह भी होता है, अपना अपना राज्य का अपना अपना का एक सिंबल होता है। तो उसी तरह चेर साम्राज्य का एक सिंबल था क्या? धनुष। उसी तरह पांडव का क्या था? मछली। क्या था? मछली। और चोल, चोल का था बाघ। चोल के बारे में कहा जाता है ना कि चोल जिस स्थान पर वो अपने साम्राज्य को डेवलप किया, इतना उपजाऊ था ना कि यदि एक हाथी जिस स्थान पर बैठ जाएगा ना, एक आदमी साल भर खाएगा। उतना उपजाऊ था वहां पे। उतना दूर में आप यदि धान रोप देते हैं या गेहूं रोप देते हैं तो एक आदमी साल भर खाएगा वो, समझे। कहा जाता है, कहाँ तक सही वो भी हम भी नहीं जानते। तो बोला जाता है कि चोल बाघ के संकेत में कहा है, इसका इंगित किया जाता है। इसका प्रमुख शासक था करिकाल। करिकाल श्रीलंका पर चढ़ाई कर दिया था और श्रीलंका से इतना शक्तिशाली था, श्रीलंका से मजदूर लाकर अपने साम्राज्य में तमिलनाडु में एक बांध बनवाया था। सबसे बड़ा बांध, दुनिया में सबसे बड़ा बांध है। अब अभी भारत में सबसे बड़ा बांध है, समझे। वो आपको पता करना है कि कहाँ है, कौन सा डैम है या बांध है। तो करिकाल क्या था आपका? सबसे शक्तिशाली क्या था? तो बोलिएगा राजा था। एक राजधानी था जिसका नाम था पुहार। पुहार जो था ना, ये एक ऐसा डेवलप शहर था जहाँ जिसको बंदरगाह भी कहते हैं, बंदरगाह के रूप में डेवलप किया था। वहां से विदेश भी माल भेजा जाता था। उसका दूसरा नाम कावेरी पट्टनम। कावेरी पट्टनम कभी पूछ जाता पुहार किसके लिए समझ, तो एक पतन है। पतन मतलब समझ में, बंदरगाह जिसको होता है। श्रीलंका पर विजय प्राप्त किया था कौन? करिकाल ने किया था। एक डैम भी बनवाया था, अभी बोले। चोल संगम में सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखता है। संगम काल में चोल सबसे बड़ी अपना विशेष महत्व रखता है, समझे। इसके बाद में चेर आ गया। चेर का सिंबल क्या था? धनुष था। धनुष ऐसे होता है। ऐसा कहा जाता है कि जब राम भगवान जा रहे थे तो यहाँ पर आकर नाश्ता पानी किए थे, चेर जहाँ पे साम्राज्य है ना वहाँ पे। ऐसा कहा जाता है, कहाँ पे सही हो नहीं पता है, लेकिन कहा जाता है। तो चेर सबसे प्रतापित राजा थे सेनगुटुवन। सेनगुटुवन नाम था, तो सबसे शक्तिशाली था। ये ऐसा राजा था जो पत्नी पूजा का प्रारंभ किया था। पत्नी पूजा, अब उस समय पत्नी पूजा प्रारंभ किया था। बताइए पत्नी पूजा प्रारंभ करने से वहां बताइए कि लक्ष्मी का वास हुआ। आज भी वहां पे लड़कियों का पत्नी को इतना इज्जत मिलता है, इतना पूजा अभी भी किया जाता है वहां। इसी के कारण वहां पुरुष से ज्यादा महिला है। अब पूरे भारत में घूम जाइए, आपको कोई सा राज्य नहीं मिलेगा जो पुरुष से ज्यादा महिला हो, बल्कि केरल में है।
क्यों है? क्योंकि देखिए इतिहास ही इसका बढ़ावा दिया था। कौन दिया था? तो सेनगुटुवन दिया था, पत्नी पूजा का बढ़ावा। समझे? जिस देश में यदि पत्नी का पूजा हो या लक्ष्मी की पूजा हो, उस देश को डेवलप होने के लिए कौन रोक सकता है? लेकिन हमारे देश में तो लक्ष्मी का पूजा किया जाता है, लेकिन रियल में क्या होता है ये आप भी जानते हैं। तो सेनगुटुवन ने क्या किया था? पत्नी पूजा का प्रारंभ किया था। यह था आपका चेर साम्राज्य का कुछ विशेष जानकारी। उसकी तरह हम लोग पांडव में आते हैं, जो आपका पांडव यहाँ, चेर यहाँ और चोल यहाँ हो गया। ये सबसे पांडव के बारे में सबसे पहले कौन बताया था? मेगास्थनीज बताया था। आपको पता होना चाहिए, मौर्य यदि आप पढ़े होंगे, मौर्य साम्राज्य पढ़े होंगे, मौर्य काल पढ़े होंगे, तो मेगास्थनीज का जिक्र आता है, जो कहाँ के विदेशी था। क्या था? विदेशी था। इसी के बारे में, पांडव के बारे में लिखा था ही मेगास्थनीज। कौन लिखा था? मेगास्थनीज लिखा था। बोला जाता है कि पांडव में एक ऐसी मुख्य विशेषता क्या थी कि वहां जो भी शासक बनता था स्त्री ही बनती थी शासिका, पुरुष का प्रचलन नहीं था। वहां जो भी शासक गद्दी पर बैठता था तो स्त्री। तो ये बड़ा अचंभित लगता है कि इतिहास में ऐसा एक पहली बार सुनने को मिल रहा है कि स्त्री शासिका बन रही है, राजा बन रही है। तो स्त्री क्या बनती थी? राजा। बाकी सबसे इसमें शक्तिशाली एक राजा था जिसका नाम था नेंदुजेलियन। नेंदुजेलियन इसका नाम था, जो शक्तिशाली था, जो समुद्र पूजा का प्रारंभ किया था। कौन किया था? तो बोलिएगा, नेंदुजेलियन ने क्या किया था? समुद्र पूजा का प्रारंभ। कभी कभी पूछ देता है कि बताइए समुद्र पूजा का प्रारंभ कौन किया था? तो आप बोलिएगा क्या? नेंदुजेलियन। दक्षिण भारत में आर्यकरण। उत्तर भारत में आर्य के बारे में आप लोग पढ़े होंगे कि आर्य वर्ग का कहाँ से आगमन हुआ था। उसी तरह दक्षिण भारत में आर्य का बढ़ावा देने वाले कौन थे? तो बोलिएगा अगस्त्य ऋषि थे। तो आपसे प्रश्न पूछेगा भारत में आर्यकरण कौन किया था? तो बोलिएगा अगस्त्य ऋषि बोले। तो तमिल का सबसे प्रमुख देवता, तमिल का सबसे प्रमुख देवता क्या नाम था? तो बोलिएगा मुरुगन। इसको सुब्रमण्यम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सुब्रमण्यम। वहाँ एक सबसे प्रमुख देवता। आज भी वहाँ के लोग जो है ना नाम भी रखते हैं ना, तो पहले सुब्रमण्यम नाम जोड़ता है। आप लोग जानते हो कि वर्तमान में विदेश मंत्री एस जयशंकर है, तो उसके नाम सुब्रमण्यम पहले है। तो वहाँ का जो भी आदमी होता है वो तो अपना नाम के आगे क्या लगाते हैं? सुब्रमण्यम, क्योंकि वहाँ का प्रमुख देवता का नाम। तो कितना मतलब प्राचीन है। प्राचीन देखिए कितना है कि हम लोग 100-300 ईस्वी के इतिहास पढ़ रहे हैं, बाकी वो झलक कभी भी दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है? तो ये समझ सकते हैं कि जड़ कहाँ तक गया हुआ है वर्तमान का। अब आते हैं प्रमुख यहाँ पे साहित्य। कुछ साहित्य का नाम हम लोग जान लेना जरूरी है, क्योंकि यही एग्जाम में पूछने का चांस रहता है। ये सब पूछता है या ना पूछे, जानकारी के लिहाज से हम लोग जान लें कि चेर साम्राज्य में क्या हुआ, वहाँ अभी केरल में क्यों है लिंगानुपात ज़्यादा, क्यों ज़्यादा पढ़े लिखे, इससे पता चला नहीं इतिहास से। तो यहाँ पर एक किताब है जिसका नाम है तोल्कापियम। ये ज़्यादा पूछता है, हर एग्जाम में पूछता है। तोल्कापियम कौन लिखा था? तो बोलिएगा तोल्कापियर ने लिखा था। तोल्कापियम कौन लिखा था? तोल्कापियम कौन लिखा? तो तोल्कापियर लिखा। इसको बोला जाता है व्याकरण ग्रंथ बोलता है। तमिल का व्याकरण ग्रंथ किसको बोलते हैं? तो बोलिएगा किसको? तोल्कापियम बोलते हैं। किसको बोलते हैं? तोल्कापियम को हम लोग किसका? तमिल का व्याकरण ग्रंथ बोलते हैं। एक शिल्पादिकरम है, शिल्पादिकरम जो है, जो कौन लिखा था? इंग्लो आडिगल ने लिखा था। इंग्लो कौन लिखा था? आडिगल ने। तो बताइए शिल्पादिकरम कौन लिखा? इंग्लो आडिगल ने लिखा। इसमें प्रमुख बात कही गई है क्या?
एक व्यापारी था जिसका नाम था कोवलन, उसकी पत्नी नाम था कलगी, एक नर्तकी थी डांस करने वाली जिसकी बोला एक के नाम था उसका माधवी। इस तीनों का एक प्रेम कहानी के बारे में बताया गया है इसमें शिल्पाधिक्रम में। किसके व्यापारी था जिसका नाम था कोलवन, उसकी पत्नी क्या थी कनीग, और एक नर्तकी था क्या नाम थी उसका माधवी, इसके बारे में उल्लेख किया गया इसमें। एक बुक था जिसका नाम था तिरुकुरल, तिरुकुरल जो कौन लिखा था तो तिरुवल्लुवर लिखा था। कौन लिखा था? तिरुवल्लुवर लिखा था। एक कुरल एक बुक है जो लिखा था यही तिरुवल्लुवर ने लिखा था, जिसको बोला जाता है तमिल साहित्य का बाइबल बोला जाता है। तो आपसे प्रश्न पूछेगा कि तमिल साहित्य का बाइबल किसको बोलते हैं, तो बोलिएगा कुरल को बोलते हैं। तो ये याद रखिए, ये याद रखिए, याद है, ठीक है। आशा करते हैं कि आप लोग को इतना समझ में आया होगा। दक्षिण भारत का इतिहास हम लोग पढ़ रहे हैं, बुक जरूर पढ़िए इससे संबंधित, और एक दो क्लास इससे संबंधित आएगा, उसके बारे में हम लोग धीरे धीरे करके सभी माध्यमिक इतिहास, मॉडर्न इतिहास सब पढ़ लेंगे। जय हिंद। गुरुकुल से जुड़ने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।